हम पलटते नहीं बेजान किताबों की वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बहुत ज्यादा तमहीदी बात नहीं, सिर्फ एक पैगाम। हजरत जी फिर दिल टूटा है आज, फिर दिल टूटा गया आज। गुनाह इतनी कसरत से हो गए हमारे कि अब एहसास से गुनाह नहीं रहा। हम इतनी कसरत से गुनाह करते जा रहे हैं कि गुनाह के बाद जो बंदे को नदामत और शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई कि एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोली मार के कत्ल कर दिया। उससे पूछा गया तूने बेटी को क्यों मारा, तो उसका एक जवाब था कि मुझे बेटा चाहिए था। सिर्फ एक दावत है फिक्र इस अजीम इदारे की जानिब से। बच्चा बच्चा जानता है 12वीं शरीफ का महीना आता है जब हुजूर की विलादत से पहले के हालात बयान किए जाते हैं। उसमें जिस जुल्म को सबसे आगे रखा जाता है वो होता है बेटियों का कत्ल। बात सच्ची है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? सबसे पहले जो बयान किया जाता है कि हुजूर के आने से पहले बेटियां कत्ल की जा रही थी। जरा दिल पे हाथ रख के इतना बड़ा मजमा बताए, मेरे हुजूर ने दुनिया में आने के बाद जो इज्जत बेटियों को दी ना, वो सुबह कयामत तक कोई भी आकर के बेटियों को इज्जत नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। आज चाहे वो संसद भवन हो, विधानसभा हो, कोई भी तुम्हारी मीटिंग और प्लानिंग हो, कोई भी तुम्हारा प्रोपेगेंडा हो, न्यूज तुम्हारा, चैनल तुम्हारे, खबरें तुम्हारी, मुंह तुम्हारी, जबान तुम्हारी, लेकिन खुदा की कसम तुम लाख ढोल बजा लो कि बेटियों को हमने बचाया है, खुदा की कसम पूरी दुनिया भी चीख के कहे कि तुमने बचाया है, तारीख गिरबान पकड़ के कहेगी ये कमाल तेरा नहीं, ये कमाल आमिना के लाल का है। हाँ, ये कमाल हुजूर का है। बेटियां तुमने नहीं बचाई, बेटियां मेरे हुजूर ने बचाई। वो कैसे बचाई कौन नहीं जानता। बेटियां मारी जा रही थी, वो बंदा फख्र से बेटी कत्ल करता था, फख्र से। मेरे हुजूर ने जमीन पे बज़ाहिर कदम रखा, बेटियों को कत्ल होते देखा। आज भी ना हमारे समाज में बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है। आज भी बंदा बेटी के पैदा होने पे मुंह लटका के बैठ जाता है, मुंह लटका के बैठ जाता है। खुदारा फिर से तारीख दोहरा रही है वही हालात। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही है। फर्क है, कल पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। सुने और इन उलमा से पूछें, कुरान कहता है इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। पूछिए इन उलमा से, ये बड़ी बड़ी जमात के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये आपको समझाएंगे। अल्लाहु अकबर। हर जुर्म का हिसाब बंदे से रब लेगा, हर जुर्म का हिसाब बंदे से रब लेगा। लेकिन जब बात बेटियों के कत्ल की आएगी, अल्लाह खुद नहीं पूछेगा बंदे से, फिर मुजरिम से नहीं कहेगा तूने इसे क्यों कत्ल किया था। अल्लाह उस बेटी को खड़ा करेगा और वो बाप के आगे खड़ी होकर कहेगी मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या था, मुझे कत्ल क्यों किया था, मेरी खता क्या थी, मुझे क्यों दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया गया था। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर पेशे हैं, लेकिन पेशों को नाजायज बना करके अपनी कमाई को हलाल ना करो। आज डॉक्टर पेशे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाने के लिए बेटियों के पैदा होने से पहले उन्हें पेट के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। वो जरा दिल पे हाथ रख के बता, दुनिया में आने के बाद अगर बेटे के हाथ में सुई चुभ जाती है तो बाप बेकरार होता है, बेटे को बुखार आ जाए तो बाप तरफ जाया करता है, और वो बेटी जो माँ के शिकम के अंदर है। हाँ, मैंने तहकीक की है इस बात पर कि जो बेटियां दवाओं के जरिए माँ के शिकम से नहीं आया करती, उनको माँ के शिकम के अंदर काट काट के निकाला जाता है। और तुझे क्या लगता है जो बेटी माँ के शिकम के अंदर काटी जा रही है, उसके दर्द की सदा अगर तेरे कानों तक
नहीं आ रही है तो कोई उसके दर्द को सुनने वाला नहीं है। अगर वो चीखती है और उसकी आवाज तेरे कानों तक नहीं आती है तो तुझे क्या लगता है उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है? और खुदा की कसम, अगर उसकी आवाज को तू नहीं सुनता तो क्या फर्क पड़ता है? और वो तो सुनता है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाने करामत पे लाखों सलाम। याद रख, अगर कोई बेटी मां के शिकम में मारी गई तो बेफिक्र मत होना, ये मत सोचना किसी को खबर नहीं है। खुदा की कसम, कोई जाने ना जाने, मदीने वाला मुस्तफा जानता है। और जब बेटियां तड़पती हैं उधर से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, साले जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और रोजी तो मिलनी है, रिज्क का वादा रब ने किया है, इसे हराम बना के न खा, हराम बना के न खा। और मैं ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूं जिन्हें खुदा ने इल्म दिया है और उन्हें अगर कलम मिला है दवा का, मैं बड़ी दुआ देता हूं उन डॉक्टरों को। खुदा की कसम, उनका ऐलान है, उनका ऐलान है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा वो कोरोना मरोना चलो ना चला था, तो जिसने 3 महीने प्रैक्टिस की थी हॉस्पिटल में, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। कई लोग टेढ़े कर दिए इंजेक्शन से। हाँ, लगाना नस में था, लगा दिया पट्टे में, लगाना पट्टे में था, घुसड़ दिया नस में। कई लोग टेढ़े चलने लगे। ओ भाई, तूने 3 महीने प्रैक्टिस की और सुई लगाने लग गया। और रहम कर, ये अल्लाह के बंदे हैं। सिर्फ पेट पालने के लिए हमने जिंदगियों के सौदे कर दिए। हमारी नजर में इंसान की कीमत नहीं रही कुछ। हाँ, बैठों पर लाशें बेच दी जाती हैं। खुदारा, अगर अल्लाह किसी मुसलमान को डॉक्टरी की डिग्री देना तो एक दिन मुस्तफा के नाम कर दे, एक दिन हुजूर के नाम करना, कहना 6 दिन मैं मेहनत का पैसा लूंगा और एक दिन मुस्तफा के नाम पे मुसलमानों को फ्री इलाज करूंगा। हाँ, एक दिन हुजूर के नाम कर दो। लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो जिससे हुजूर का दीदार हो जाए। आते ना, मैं बड़ा आशिक हूं हुजूर का, कोई ऐसा तावीज दे दो जो ख्वाब में हुजूर आ जाएं। मैंने कहा सुन, हुजूर के नाम पे एक पत्थर खा ले, खुदा की कसम दर्द खत्म नहीं होगा, मदीने वाला पहले जलवा दिखा जाएगा। हाँ, ये सबसे आसान तरीका हुजूर की जियारत का। मुर्गे खा के सोए, नाक तक भर के सोए, खर्राटों में सोए, बता हुजूर कब आएंगे? तावीज के चक्कर में। और मैं हजरत जो जलसों में सोते, मैं तो उनसे कहता हूं कि उन्हें उठाया ना करो। जो जलसों में सोए उन्हें उठाया ना करो, इसलिए कि अगर जलसे में आंख लगती है तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते। हाँ, कितनी मुबारक जगह है। यहाँ कोई सोता हो तो उठाओ मत, हो भी सकता है हुजूर ख्वाब में तशरीफ। और यार, अगर हुजूर का दीदार करना है ना तो उनके नाम पे एक पत्थर खा के दे, एक पान खा। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हमारे मुरादाबाद की शान। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ जब फतवा जिहाद दिया, गिरफ्तार किया गया, कहने लगे फतवा वापस ले लो। ये दावत फिक्र देता हूं उन मौलवियों को जो एक सिगरेट और एक चाय पे बिक जाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। एक सिगरेट और एक चाय पे बिक जाने वाले, जो मसलहत के आगे गर्दनें झुका देने वाले। हाँ, हमने एक ऐसा आलिम भी देखा है जिसे सर कटाना तो आता था, मसलहत के आगे सर झुकाना नहीं आता था। और दुनिया उसी मर्द मुजाहिद को अख्तर रजा था जो शरिया का नाम देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने ऐसा कलंदर देखा है, हक हक हक, उसने सर कटाना तो सीखा, मसलहत के आगे सर झुकाना नहीं सीखा है। ओ भाई, अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, अंग्रेजों ने जिंदाबाद और गिरफ्तार करके कहने लगे फतवा जिहाद वापस ले लो, फतवा जिहाद वापस ले लो। फरमाने लगे ये मेरे महबूब का दीन है, ये तुम्हारे 8 दिन में लिखी हुई कोई किताब नहीं है जिसे 365 लोग बैठ के लिखते हैं। ये वो नहीं है, ये वो है जो लिखा भी रब ने है और दिया भी रब ने है। अल्लाह, कानून नहीं बदला जाएगा। का सुनो, एक सौदा कर ले। फरमाने लगे कौन सा?
का फतवा वापस ले लो, जितनी दफाएं तुम पे लगी हैं सब हटा दी जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से एक मनसब भी दे दिया जाएगा। सुने मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह, गवर्नमेंट की तरफ से एक मनसब भी दे दिया जाएगा। आज मनसब की खातिर लोग टोपी लगा के चैनल पे बैठते हैं, कहते हैं हम इस्लामिक प्रवक्ता हैं। अल्लाह अल्लाह, जी जी जी, हक खुदा है। की कसम अभी किसी मुसलमान से पाला नहीं पड़ा है, पाला ही नहीं पड़ा है। ये मुल्ले कटमुल्ले ला के रखते हो टीवी पे, अगर किसी दिन पाला अहमद रजा जैसे से पड़ गया, जिसने पानी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर डाला, अगर वो आ गया तो खुदा की कसम 7 पुश्तों तक को इस्लाम के खिलाफ जबान उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूब पैगाम हक है हजरत, माशाअल्लाह, खूब खूब खूब। जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती वो मुसलमानों का तर्जमान बनने चला, जिसे कलमा नहीं आता वो शरीयत का वहां बैठ करके लोगों को समझाता है तलाक क्या है। आज जो बाप के निकाह को ना समझ सका वो अवाम की तलाक को क्या समझेगा। अबे अगर प्रवक्ता ही चाहिए तो इमाम अहमद रजा के कदमों में आ, जी, और फिर किसी मिसबाही शेर को उठा और बैठा माइक पे, फिर देख खुदा की कसम जबान चलेगी ना तो जबान उसकी होगी तलवार उमर फारूक आजम की नजर आए। जिंदाबाद। तो बात वो नहीं, उनके जिगरे देखो कितने बड़े जिगर के मालिक थे। अल्लामा काफी से कहा सौदा करने, फतवा वापस ले लो, मनसब भी मिलेगा, छूट भी मिलेगी, जो आप कहोगे वो होगा। फरमाने लगे जान जा सकती है, कलम वापस नहीं लिया जा सकता, कलम वापस नहीं लिया जा सकता। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, ख्याल करना मैंने बात कहां से छेड़ी थी। महबूब को देखना चाहते हो तो सिर्फ एक उनके नाम का पत्थर खा लो, फिर देख खुदा की कसम दर्द खत्म नहीं होगा, जलवा पहले नजर आ जाएगा, जलवा पहले नजर आएगा। हमने उनके नाम पर बिरयानी तो खाई है लेकिन पत्थर नहीं खाया, उनके नाम पर जर्दे तो खाए हैं कभी गाली नहीं खाई है, उनके नाम में गले में हार तो डाले गए लेकिन कभी गिरबान नहीं पकड़वाए हैं, उनके नाम पर गाड़ियों में तो चले हैं कभी उनके नाम पर पैर में कांटे नहीं चुभाए हैं। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नाम पर अल्लामा काफी को जेल के अंदर उनके बदन से कपड़े उतारे गए और परेज जिसे स्त्री कहा जाता है गर्म करके आपकी कमर पर लगाई गई तो खाल स्त्री के साथ छुट के चली आई थी। कहा काफी अब भी वक्त है फैसला बदल दो। अल्लामा काफी ने कहा था ये तो खाल है, अगर एक एक सांस मुस्तफा के नाम पे जाती है तो चली जाए, मुस्तफा के निजाम से पीछे नहीं हटा जा सकता है। अल्लाह अकबर। इसी हाल में सुबह से शाम हो गई, 3 दिन हो गए जख्म खाते खाते। जब 3 दिन गुजरे हैं, जब आग लगी है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, जब आका तशरीफ लाए हैं, काफी का सर गोद में रखा है, अल्लामा काफी की आंख में आंसू है। महबूब फरमा रहे हैं काफी का जख्मों से चूर होकर रोने लगे हो, या तकलीफ ने रुला दिया है, काफी बता तो सही, परहेज की गर्मी ने रुलाया है, या आग की जलन ने रुलाया है, बता तो सही, बच्चों की जुदाई ने रुलाया है, या अपनों की दूरी ने रुला दिया है। काफी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो आग की तपिश से न जला, परहेज की गर्मी से न डरा, बच्चों की जुदाई में नहीं रोया। कहा फिर क्यों रोए? कहते या रसूल अल्लाह, अगर पता होता कि आपका दीदार यहाँ होना है तो काफी आज नहीं परसों पहले आ जाता, मुस्तफा का दीदार नसीब हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मैंने कहा यार उनका दीदार करना है तो एक पत्थर खा ले, सिर्फ एक पत्थर खा, फिर देख खुदा की कसम दर्द बाद में जाएगा, मदीने वाला पहले आ जाए। हाँ जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। वो महबूब आया ना तो फिर उसने बेटियों को जिंदगी दी, उसने बेटियों को जिंदगी दी। वो कैसी दी सुन, आज बंदा शर्म से गर्दन झुकाता है, कहता 4 बेटियां हो गई, अब क्या करना है, 5 हो गई, गर्दन झुकाता खुदा की कसम
अगर बेटियां पैदा होना ये नहूसत होता तो खुदा महबूब की गोद में कभी 4 बेटियां न देता, 4 बेटियां न देता। अल्लाह हुआ पर 3 बेटी पैदा हो चुकी, चौथे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। चौथी बच्चे की शक्ल में सैयदा फातिमा तशरीफ लाई। हुजूर सहाबा के पास थे, आई हजरत फातिमा दुनिया में ना आपकी फूफी दौड़ करके आई। हुजूर की चच्ची दौड़ के आई, कहने लगी महबूब तमन्ना थी काश बेटा होता, मैं आपको खुशखबरी देती और मुझे आप इनाम देते। देखो हुजूर ने बेटियों को कैसे इज्जत दी। कहते हुजूर बेटा होता ना फिर मुझे इनाम मिलता। फरमाने लगे बात क्या? कहने लगे खुदा ने चौथी बेटी दी है। मेरे हुजूर उठ के अपनी जगह से खड़े हुए, फरमाने लगे चच्ची दिल छोटा ना कर, बेटे की नहीं बेटी की खुशखबरी लाई है, ले मोहम्मद इतना बड़ा इनाम देगा कि जमाना नाज करेगा। हुजूर ने खड़े होकर फरमाया अगर कोई बेटे की खुशी में जायदाद देता है, कोई बेटी की खुशी में दिरहम देता है, कोई बेटे की खुशी में कपड़े देता है, कोई बेटे की खुशी में आजादी देता है, फरमाते सुनो चच्ची मोहम्मद बेटी की खुशी में तुम्हें जन्नत का परवाना दे रहा है। अल्लाहू अकबर। फरमाया तुमने बेटी की खुशखबरी दी है, लो मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें जन्नत का परवाना दे रहा हूं। हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी दी और फिर घर तशरीफ लाए। जब आए सैयदा खदीजतुल कुबरा की गोद में हजरत सैयदा फातिमा है। हुजूर ने यूं बाजू फैलाए, लाओ मेरी शहजादी मुझे दो, अब सुनना अपने नबी की शान। लिया गोद में और हम इशारे करें या कुछ भी करें, खुदा की कसम कायनात में कोई मेरे हुजूर की मिसल तो क्या मिसाल नहीं बन सकता है। हाँ बस यूं समझे, तकरीब फहम के लिए हर बात कही जाती है। बस यूं समझे हुजूर ने गोद में लिया, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। जिब्रील अमीन भी आ गए। हुजूर ने चक्कर लगाए, बेटी का माथा चूम रहे, कभी इधर कभी इधर। हजरत खदीजा की जबान से निकल गया, महबूब बेटी का नाम क्या रखना है? मेरे नबी ने माथा चूमा सैयदा का, कहने लगे मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। मैंने इसका नाम, सारे बोल दें जरा, सारे बोले इसका नाम फातिमा रख दिया। हुजूर क्या मतलब है? फातिमा फत से बना है, इसका माना आता है बुझाने वाली, सर्द कर देने वाली। फरमाते मैंने इसका नाम फातिमा इसलिए रखा जब ये पुलसरात से गुजरेगी इसके कदम की बरकत से दोज़ख की आग भी ठंडी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कितनी इज्जतें मेरे महबूब ने बेटी को दी, कितनी इज्जतें दी। फरमाने लगे ये गुजरेगी ना तो फिर जन्नत जहन्नम की आग ठंडी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर ने अपनी बेटी की तरफ इशारा करके फरमाया लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा हो, लोगों घर जाना और बेटी घर में होना, महबूब की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगाना और कहना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी, खुदा की कसम सवाब के मुस्तहिक हो जाओगे। मेरी बेटी बोले सारे, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा, ये हुजूर ने फरमाया। और लोगों वो कितना जालिम बाप है जिसने सिर्फ इसलिए बेटी को मार दिया कि उसे बेटा चाहिए था। बेटे मांगो तुम्हारा हक है, लेकिन अल्लाह से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे ये दुआओं से मिलते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से मिला करती हैं। बेटियां नसीबों से मिला करती हैं और खुदा की कसम बेटी के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। ये भी सुने, आज मैं बात करने लगा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर यहां से जाने के बाद किसी एक बेटी को इज्जत मिल गई तो समझूंगा मेरा आना कबूल, इनका बुलाना कबूल हो गया है। हाँ कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं, नहीं कर पाते। पूछो इन उलमा से, मेरे हुजूर खाने काबा में है, सजदे में सर है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है और कहने लगा तुम में कोई है? कहा किस लिए? कहा फला पहाड़ी पर भी ऊंट ज़िबा हुआ है, कोई हो ताकतवर जो उसकी ओछड़ी ला करके मोहम्मद के सर पे डाल दे। माज़अल्लाह। इसने इतना कहा ना, उक़बा बिन अबी मुईत बड़ा ताकतवर पहलवान था,
कहने लगा इतनी सी बात, अभी गया दौड़ करके ओझड़ी उठाई, महबूब का सजदे में सर लाने के बाद मुस्तफ़ा के सर पे ओझड़ी रख दी है। वो गंदगी से भरी हुई ओझड़ी कितनी भारी थी, हुजूर सजदे में सर रखे हुए हैं। एक सहाबी हुजूर के पास खड़े थे, उन्होंने देखा हुजूर की बेकरारी को तो खींचना चाहा ओझड़ी को, इतनी भारी थी कि हटा ना सके। अल्लाह अकबर, बेकरार हो गए, चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। अबू जहल और उसके यार कहे लगा के हंस रहे थे। मुस्तफ़ा की गर्दन पे ओझड़ी है, अब हटा रहे हैं तो हट नहीं रही है, जाए तो कहां जाए। इस मक्के में कोई यारो मददगार भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो आके मदद कर सके। दौड़ लगाई, काशान नबुव्वत पे तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा की चौखट पे हजरत खदीजा के दरवाजे पे आए। आने के बाद दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अभी हरम से आ रहा हूं। जालिमों ने मुस्तफ़ा के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, मैंने हटाने की कोशिश की, ना हटा सका। अल्लाह अकबर, ये जुमले आपकी जबान से निकलने थे। उस वक्त में मुस्तफ़ा की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान के अंदर मौजूद थी। वो बचपन की कमसनी की उम्र में आपने चादर ततहीर को अपने जेब तन किया है, बड़े छोटे कदमों से तेजी से दौड़ लगाई है, सहाबी की उंगली पकड़ी है, हरम शरीफ आई है। क्या देखते हैं? मुस्तफ़ा का सर सजदे में है, ओझड़ी सर पे पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, अब आई है, एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया है, सहाबी कहते दूसरी तरफ से मैंने खींचा। फरमाती बड़ी मेहनत के बाद जब ओझड़ी मुस्तफ़ा के सर से हटी है, आका ने सजदे से सर उठाया। फरमाते मैं देख के हैरत में था, आका का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखें सुर्ख हैं। फरमाते हजरत फातिमा का आलम देखिए, जब मुस्तफ़ा के सर से ओझड़ी हटी है, नबी उठे हैं, नबुव्वत की आंख में आंसू है, सैयदा बाप की गोद में बैठ जाती है, अपनी चादर ततहीर का कोना थामा है, कभी मुस्तफ़ा के रुखसार साफ कर रही है, कभी पेशानी को साफ कर रही है। मुस्तफ़ा बेटी का प्यार देखते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं, बेटी का प्यार देखते जा रहे हैं, आंसू बहाते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जब दर्द के साथ रोए हैं, अब सैयदा फातिमा से बर्दाश्त न हो सका, बाप का माथा चूमा, चूम के कहती है बता तो सही, जो ओझड़ी के नीचे सर रखा था वो दम के कितने दर्दनाक थे, अब महसूस भी नहीं कर सकती मैं। मुस्तफ़ा की आंख में आंसू है, बेटी का माथा मुस्तफ़ा ने चूमा है, जैसी आका की हिचकी बंधी है। अब सैयदा फातिमा से बर्दाश्त न हो सका, और यार बेटी बेटी हुआ करती है, बेटे कभी कभी बाप की बुराई बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेटियां कभी बाप की मुखालफत बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो कभी बाप का दर्द देख नहीं पाती हैं। जब नबुव्वत को हिचकी आई है, हजरत फातिमा ने बाप की गोद छोड़ी है, दौड़ी है उठ करके काबे की तरफ, खिलाफ थामा है काबे का जाके, और रो के कहता है मेरे मालिक तू जानता है, मेरा बाप भी सच्चा है, इसका लाया हुआ मजहब भी सच्चा है, इसका दिया हुआ कुरान भी सच्चा है, इसका खुदा भी सच्चा है, मगर मेरे मालिक बता तो सही, अगर सब कुछ सच्चा है तो ये मेरे बाप पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, मेरे बाप पे ओझड़ी क्यों डाली जा रही है। ये कहते कहते सैयदा की हिचकी बंधी है, और खिलाफ आकर के कहा था या अल्लाह, जितनों ने मेरे बाप के साथ ये ज्यादती की है, इन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं है। इतना कहा था, मुस्तफ़ा उठते हैं, दौड़ दौड़ के बेटी का हाथ पकड़ा है, फरमाते फातिमा खुदा का वास्ता अगला जुमला जबान से मत निकाल देना, अगर तूने अगला जुमला निकाल दिया जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, फातिमा तेरी जबान बदली नहीं जा सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। भाई कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं, जो बेटियां कर जाती हैं। हुजूर की बेटी की दुआ थी, और कोई खाली तो नहीं जा सकती थी। और कब दुआ मांगी थी? जब इस्लाम का इब्तदाई दौर था, जब कुफ्र पावर में था, तब खातून जन्नत ने कहा था मालिक इन्हें जमीन पर रहने का हक नहीं। मशीयत कह रही थी फातिमा सब्र कर, आने दे बद्र का मैदान, सजने दे 313 के मुकाबले में हजारों घोड़े। और खुदा की कसम तारीख गवाह है, पूछो इन उलमा से, जितने ओझड़ी डालने में शरीक थे सब के सब उस बद्र के मैदान में अंजाम यह था कि सर कहीं पड़ा था, थर कहीं पड़ा। ये नबी की बेटी की बद्दुआ थी, और खुदा ने बद्र के मैदान में फिर सबको दिखा दिया।
सबको दिखा दिया। मैंने कहा कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती। खैरियत तो है ना आप लोग? अभी थके तो नहीं है ना? थोड़ी सी और बात आगे बढ़ा लें। अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से। हाँ, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बहुत आगे चलना है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मगर गुजारिश है मोहब्बत से बैठे। जितनी देर सुने बात कीमती लोगों की है तो समाते भी कीमती होनी चाहिए। और कोई किसी आम आदमी का तस्किरा तो नहीं है ना कि जिस चौराहों पे चाव कर दो। ये महबूब का तस्किरा है। जब ये होता है तो जमीन खुशबू से सजाई जाती है। हाँ, दिल पे इश्क मुस्तफा का पेंट किया जाता है और जबान को कौसर और तस्नीम से धुला जाता है, तब उनका नाम लिया जाता है। तो सुने फिर उसी तस्करे को और उसी अदब के साथ। नकीब साहब, बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। उलमा की इतनी बड़ी जमात है। सुने, हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू जहल का नाम आता है क्या? अबू लहब, उतबा, शैबा, इन्हीं के साथियों में हजरत अबू सुफियान का भी नाम आता था, है कि नहीं? बोले, नाम सुना ना हजरत अबू सुफियान का? सुना ना हजरत अबू सुफियान का नाम? ये भी मुस्तफा के बड़े दुश्मनों में इनका नाम था। इन उलमा से पूछिए, एक भी बड़े दुश्मन को अबू सुफियान के अलावा ईमान की दौलत नहीं मिली। हुजूर के एक भी बड़े दुश्मन को, जो पावरफुल थे, जो मास्टर माइंड दुश्मन थे हुजूर के, उनमें से किसी को अबू सुफियान के अलावा ईमान की दौलत नहीं मिली। जब आपके ईमान की वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है तो सुने, उसमें भी हुजूर की बेटी का नाम आया। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। जब मुफस्सिरीन ने लिखा हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली, फरमाते एक दिन ऐसा था। वो एक बात मैं तुम्हें पहले जहन में डाल दूं। हम हर बंदा ये चाहता मेरे घर में झगड़ा ना हो, चाहता नहीं। कहता जब से शादी हुई है बस बीवी का मुंह ही बंद नहीं होता। कोई ऐसा ताबीज दे दो जो वो रोजा रख ले, चुप हो जाए। हर आदमी परेशान है भाई, है? कोई मुझसे मत पूछ लेना मौलाना तुम्हारा क्या। हर बंदा चाहता है, मुस्कुराए मगर कहे ना लगाए। हर बंदा चाहता है कि घर में सुकून हो। सीधी सी बात, घर में सुकून चाहते हो ना तो कभी बीवी के भाई को और उसके बाप को गाली मत देना, इसलिए कि बेटी आपकी है, शोहर के घर में रहेगी। सोने के लुकमा भी अगर शोहर खिलाएगा ना, और रात को अगर आंख खुलेगी पता चल जाए भाई बीमार है, तो सोने के लुकमे खा के शोहर के फिर भी मुसल्ला बिछा के कहेगी, या अल्लाह मेरे भाई को मेरी जिंदगी दे दे, मेरे बाप को मेरी जिंदगी दे दे। ये बहनों और बेटियों का प्यार होता है। जब कोई इनके बाप और भाई को कहता तो फिर ये भूल जाती है शोहर है के दुश्मन है। अगर चाहते हो घर में सुकून चाहिए तो कभी बीवी के बाप और भाई को गाली ना देना। औरतें तो नहीं सुन रही हैं इस बात को, हक है हुजूर। हाँ, अगर सुन रही हैं तो भाई अल्लाह खैर फरमाए, मगर आप समझ लो बगैर माई समझ रहे हैं ना, कभी ससुर को और साले को कभी कुछ नहीं कहना। नहीं, ये सिर्फ हंसने के लिए नहीं, ये जिंदगी का बड़ा वजीफा बता के जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके अभी निकाह नहीं हुए। इस बात को गांठ बांध लेना, बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर चौराहे पे बाप की बुराई हो रही हो, बेटा गुजर के जाए तो गर्दन झुका के चला जाता। क्या वाकई तो कुछ कर थोड़ी लिया, लेकिन बेटी बेटी होती है। एक दिन ना अबू जहल हजरत फातिमा बचपन में 6 साल की उम्र में गुजर के जा रही, और उसने ना हुजूर की बेटी को देख के हुजूर के बारे में कुछ कह दिया जो उसने कहा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब हजरत फातिमा के कानों तक आवाज आई ना, कहां वो मक्के के दुश्मनों का सरदार, उधर कहां हजरत फातिमा की 6 साल उम्र शरीफ। कदम रुक गए सैयदा के, फरमाने लगी तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। बेटी थी, बेटी थी,
कहने लगी तू झूठा, मेरे बाप को रब ने सच्चा बनाया है। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, अबू जहल को गुस्सा आया, आगे बढ़ा, हजरत फातिमा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। जब सैयदा के चेहरे पे तमाचा लगा, रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई है। और सुन यार, बाप बाप होता है, अगर बेटी को गम में देखे तब भी बाप रो देता है, बेटी को खुश देखता है तब भी बाप रो दिया करता है। जब घर में सैयदा रोती हुई आई है, नबुव्वत वाले कदम मुस्तफा ने मोड़े हैं, जमीन पे अपने घुटने रखे हैं, बेटी के लिए बाजू फैलाए सीने से लगाया। फरमाते फातिमा बता तो सही, मेरी शहजादी पूरी जिंदगी 6 साल मेरे साथ गुजारे हैं, ए बेटी फाके तो किए, कभी आंख में आंसू नहीं आया, शिकवा कभी जबान पे नहीं आया, मेरी फातिमा आंख में आंसू की वजह क्या है? सैयदा ने पूरा किस्सा बयान किया। जब मेरे नबी को पता चला अबू जहल ने शहजादी के तमाचा मारा है, अल्लाह अकबर, महबूब ने बेटी को गोद में उठाया है, अबू सुफियान के दरवाजे पे गए हैं। फरमाते लो अबू सुफियान, दुश्मनी अपनी जगह है, जाओ जाके अबू जहल से कह दो, उसे पता नहीं उसने किस पे हाथ उठा दिया है। आज अगर मेरे बेटी पे उसने हाथ उठाया है, उससे जाके बात करो, अगर मैंने हाथ उठा दिए तो कयामत तक कोई उसका नाम जानने वाला नहीं रहेगा। आका फरमाते हैं जाओ जाकर के अबू सुफियान, उससे मेरी बेटी के बारे में बात करो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू सुफियान ने सैयदा को गोद में उठाया है, लेके अबू जहल के दरवाजे पर आए हैं। अभी ये भी ईमान नहीं लाए थे, दरवाजे पे अबू जहल के आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दी है। वक्त फिरौन दरवाजे के बाहर निकला, अबू सुफियान को खड़ा देखा, हमारे हैबत के गर्दन झुक गई। अबू सुफियान कहते हैं ओ जालिम बता तो सही, दुश्मनी है तो हमारी और मोहम्मद के साथ है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मुकाबला है तो उनसे है, इस बच्ची का कसूर क्या था? क्या तू इतना भी नहीं जानता है कि हम दुश्मनी में बच्चियों पे हाथ नहीं उठाया करते हैं? जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है तो अबू जहल मारे शर्म के पानी पानी था। हजरत अबू सुफियान ने फिर नबी की शहजादी सैयदा फातिमा के चेहरे की तरफ देखा और उसके बाद कहते हैं ए फातिमा, जैसे इसने तमाचा लगाया है वैसे तमाचा लगा के तुम भी बदला ले लो। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, सैयदा फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पर डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पर डाली है और उसके बाद तारीख साथ जुमला कहा था। फरमाती है चचा, मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया है, हम बदला लेने नहीं आए हैं, हम तो माफ करने के लिए आए हैं। फिर क्या था? अल्लाह अकबर। अबू सुफियान कहते हैं जालिम शर्म कर, इस बच्ची से सीख, ये कहती माफ करना सेवा है, बदला लेना हमारा तरीका नहीं है। उसके बाद अबू सुफियान ने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अपने हाथ से अबू जहल के तमाचा लगाया है। सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। अब अबू सुफियान लेकर के हजरत फातिमा को आ रहे हैं, जैसी काशाने नबुव्वत पे सैयदा को छोड़ा है, अब मुस्कुराती हुई अंदर आई है। पहले जब रोती हुई आई थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, अब हंसती हुई आई है तब भी मुस्तफा रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया। फरमाते फातिमा बता तो सही क्या हुआ? पूरा मंजर जो हजरत फातिमा ने देखा था बाप के सामने बयान कर दिया। अब्बा जी मैंने तो माफ किया था, लेकिन अबू सुफियान चचा ने मेरा हाथ पकड़ के उसके चेहरे पर तमाचा लगाया। अब्बा तभी से मुस्कुराहट नहीं थम रही है। इतना सुनना था, मेरे नबी की नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। आका ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस की है। मालिक इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद के दामन में इसको जगह ना मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़े मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह वाह। हाँ बेटी बेटी होती है। हुजूर के हाथ उठे थे, या अल्लाह उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक मेरे मालिक, उस वक्त तक जब तक इसको मेरे दामन में जगह न मिल जाए। हाँ इतनी लाडली बेटियां होती हैं। आज रोना आता है, रोना आता है। कैसे लोग कह देते हैं कि बेटियों घरों का सुकून उड़ा देती हैं। और सुन ये उलमा बैठे, इनसे ज्यादा मेरे ख्याल में बेटियों से कोई प्यार नहीं करता होगा। मैं भी परदेसी मुसाफिर रहता हूँ। हाँ और ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं लौट के घर चला जाऊं। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ कब के निकले कब पलटते हैं, कब के निकले कब पलटते हैं। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, एक बेटा दिया है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, मगर खुदा की कसम मैं एक बात बताऊं, मैंने तजर्बा किया है। बेटा बड़ा है, समझदार भी ज्यादा है, 3 साल का बेटा है। हाँ बड़ा है, समझदार भी ज्यादा है, लेकिन बेटी उससे छोटी है ना, तो समझदार भी कम है।
लेकिन प्यार उसका बेटे से ज्यादा है, प्यार उसका बेटे से ज्यादा है। और कोई आसान नहीं होता बच्चे छोड़ के परदेश में फिरना। तुम भी तो परदेश जाते होगे, मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जब फोन पे बेटी से बात करते हो और वो पूछती है अब्बा कब आ रहे हो, तो दिल ये नहीं कहता अल्लाह पर लगा दे मैं उड़ के बेटी के पास चला जाऊं? ये बेटी होती है, बेटी होती है। अल्लाह ने इसको कितना बरकत वाला बनाया है, सोच तो सही। जब बेटा पैदा होता रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है रब फरमाता जा मैं रिस्क तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा, तुझे भी रिस्क दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रिस्क दूंगा। और यार ये बेटी के कदम है, वो खुदा की कसम थक के आओ ना परदेश से, मेरा तजर्बा है, थक के आओ परदेश से, तुम्हारा बदन चूर चूर हो, वो घर में साल 2 साल की बेटी क्यों ना हो और 6 महीने की बेटी क्यों ना हो, उसे गोद में लेके लेटो तो सीने पे लेटा लेना। खुदा की कसम उसके कदमों की जितनी ठोकरें लगेंगी तेरे सीने पे, अल्लाह हर ठोकर के बदले में तेरे दुखों को दूर फरमा देगा। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। यही वजह थी मेरे हुजूर जब परदेश जाते थे ना तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिलके जाते थे, और जब वापस आते थे तो सबसे पहले बेटी को देखा करते थे। आज बेटियां हमने अजनबी कर दी, आज हमने बेटियां अजनबी कर दी। तकलीफ होती है, फर्क है ना। कल इसलिए लोग बेटी मार देते थे कि हम किसी को अपना दामाद ना बनाए, आज इसलिए बेटी मार देते कि हमें इनका खर्चा ना उठाना पड़े। हमने बेटियों को कितना अजनबी कर दिया, कभी सोचा? सोच भी नहीं सकते। आप तालीम का आप अंदाजा लगाइए तो बेटे ज्यादा पढ़े हुए मिलेंगे, बेटियां कम पढ़ी मिलेंगी। क्यों? एक बाप 10 लाख बेटे पे खर्च कर देता है, जज़ाकल्लाह। एक बाप बेटे की तालीम पे 10 लाख खर्च करता है, लेकिन बेटी पे लाख रुपया खर्च करने तैयार नहीं, लाख रुपया खर्च करने तैयार नहीं। क्यों? क्यों? कहता है ये पराया धन है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? बेटी पराया धन है, उसे पराया धन समझ के हमने घर में कोई वैल्यू ना दी। चलो पराया था तो पराई हो जाती। जिस दिन लाल जोड़ा पहना, घर से निकली, जब ससुराल पहुंची कब टूटा? एक प्लेट टूटी या 1 रुपए का कोई नुकसान हुआ, सास ने कहा तू तो पराए घर से आई है, तेरे बाप ने थोड़ी दिया था जो तुझे एहसास होगा। जब घर थी तो घर वाले कहते रहे पराया धन है, जब निकाह करके इस घर में आई तो इन्होंने भी कह दिया तू पराए घर से आई। मुझे बता बेटी को अपनाया किसने? बेटी को अपना किसने कहा? सबने तो पराया कह के ठुकरा दिया। वही से सीने से कौन लगाएगा? इसके साथ इंसाफ कब होगा? मुझे बताओ ना, कब बेटियों के साथ इंसाफ होगा? आज कहते ये पराया धन है, वो कहती पराए घर से आई है। और बेटी कहां जाके मरे जिसे आज कोई अपनाने वाला नहीं। खुदारा बेटियों के साथ इंसाफ करो, बेटियों के साथ इंसाफ करो। कितनी इज्जत है मेरे नबी ने बेटी को दी। अल्लाह अकबर, जहां कहा ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगली बात हुजूर ने फरमाई थी, और लोगों जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाला पोसा और इज्जत से रुखसत कर दिया। हुजूर ने उंगली उठाई और 2 उंगली मिला के फरमाया वो जन्नत में अकेला नहीं जाएगा बल्कि मोहम्मद के साथ ऐसे कांधे से कांधा मिला के जाएगा। हुजूर ने यूं उंगली उठा के फरमाया, जैसे ये मिली है फरमाते ऐसे मेरे कांधे से कांधा लगा के जन्नत में जाएगा। अफसोस आज बिल्डिंगों के मुकाबले करने वाले हैं लेकिन सुन्नत पे मरने वाले नहीं। आज मूछ के लिए आगे बढ़ने वाले हैं लेकिन दीन के लिए आगे बढ़ने वाले नहीं। जब हुजूर ने जन्नत की बात की ना तो आज तो बंदा कह देता मुझे जन्नत की जरूरत ही नहीं है, अपनी जन्नत अपने पास रख। मेरे हुजूर का जुमला सुनो, हुजूर फरमाते जब भी मांगना अल्लाह से जन्नत मांगना। हम कितने जरी हो गए, हमें जन्नत की फिक्र ही नहीं। बंदा कहता नहीं चाहिए हमें जन्नत, और तू किस जन्नत का इनकार कर रहा है जिस जन्नत को हुजूर रातों को रो रो के उम्मत के लिए मांगते रहे, और तू कहता वो जन्नत नहीं चाहिए। वो कितनी आसानी से कह देते। वो शेर था ना, मुझे आज तक ताज्जुब होता, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये ताज्जुब होता मुझे यार, मजाक बना रखा है। वो पुल सिरात है। हुजूर फरमाते हैं जब उम्मत गुजरेगी मैं सजदे में सर रखूंगा, कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती रब्बे सल्लिम उम्मती। जिंदाबाद। फिक्र तेरी सलामती की, और तू कहता जहन्नम का पसीना आ गया, दिल काले हो गए हमारे। भाई डरो अल्लाह के अजाब से, और जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो।
महबूब फरमाते हैं जब भी मांगना जन्नत मांगना। आका फरमाते हैं जब बंदा कहता ना या अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जब कोई बंदा 3 मरतबा जन्नत कहता है तो जन्नत खुद कहती है या अल्लाह मुझे इसके नामा अमाल में लिख दे। हाँ मुझे इसके नामा अमाल में लिख दे। तो वो लोग थे जन्नत के शौकीन। हुजूर ने क्या फरमाया जिसके बाद 3 बेटियां पाल के बड़ा कर दे, इज्जत से रुखसत फरमाते हैं कि वो ऐसे जाएगा जैसे कांधे से कांधा लगा के मेरे। तो 2 बेटी वाला खड़ा हो गया, रो के कहने लगा हुजूर आपने फरमाया ना कि 3 बेटी वाला जन्नती है। हुजूर मेरे पास तो 2 ही बेटी है। मेरे नबी ने फरमाया रब के करम की कमी कोई नहीं है, अगर 3 वाला जन्नती है तो फरमाया जा 2 वाला भी जन्नती है। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। हाँ अपने माँ के नाम पे ही बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ क्योंकि माँ भी किसी की बेटी है। ये मौजू इतना तवील है, अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो रातें चाहिए, घंटे नहीं, रातें चाहिए। बस मैं समेटने लगा हूं गुफ्तगू अपनी। फरमाने लगे हुजूर ने फरमाया जा रब का करम कोई कम तो नहीं है, 2 वाला भी जन्नती। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 वाला भी जन्नती हो गया, 2 वाला भी हो गया, जिसके पास 1 ही हो। मेरे हुजूर ने फरमाया 1 वाला भी जन्नती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच लगे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। कितनी सस्ती जन्नत कर दी मेरे हुजूर ने। फरमाने लगे 1 वाला भी जन्नती है। तो जिसके पास बेटी नहीं थी फिर वो गर्दन झुका के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर फिर ये शरफ हमें तो ना मिल सका। 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। हुजूर जिसके पास बेटी ना हो, मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे जिसपे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना लेके मर गया, फरमाते हुजूर मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊं। ये बेटी है, ये बेटी है। जहां लाख रुपए बेटों पे लगाते हो ना, 10,000 बेटी पे भी लगाओ। बेटों पे क्या सोच के पैसा लगाया कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये जब कमा के आएगा तो जेब में पैसे लाएगा, ये जब परदेश से आएगा तो फल लेके आएगा। और बेटी ये सोच के नहीं पढ़ाई गई कि ये पढ़ेगी तो पराए घर जाएगी, हमें क्या मिलेगा। तो सुन, अगर बेटा दुनिया का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा हुआ करती है। बेटी आखिरत का सहारा होती है। खुदा तौफीक दे तो बेटियों के साथ इंसाफ करो। नारा लगाइए, नारा लगाइए। कौन सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार आलमियत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। जरा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर इजाजत हो तो आगे चला जाए। क्या राय जरा सारे लोग बता दें। हाँ अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह महबूब की बेटी के सदके में हर घर को बेटियों की मुस्कुराहट से भर दे। ये इधर वाले लोग नहीं बोल रहे, मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं इस अकीदे से बैठा हूं कि ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाली पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सब हुजूर की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हाँ भाई सोचो तो सही, अगर कोई पंजे का झंडा लगा ले तो कांग्रेसी बन जाता है, साइकिल का लगा ले तो समाजवादी बन जाता है, फूल का लगा ले बीजेपी बनवा जाता है, हाथी लगवा ले तो बसपा बन जाता है? अगर कोई गुंबद खजरा का झंडा लगा ले तो क्या मोहम्मदी नहीं बन सकता है जी? तो कम से कम इजहार भी होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। तो बेटियों को पढ़ाइए, वो पराया धन नहीं, वो तेरा आखिरत का धन है, आखिरत का धन। आज कितनी बेटियों को इस वजह से तलाक हो जाती है कि उनके शिकम से 5 बेटियां हो गई, 3 बेटियों के बाद बुलाने नहीं आते। हाँ हमारे पास ऐसे फोन आते हैं, थोड़ा बात सही रखें भाई इसकी। हमारे पास फोन आते, हजरत जी 3 साल हो गए दामाद बेटी को लेने नहीं आया, और रहम कर, वो हया कर, किसी की बेटी को धक्का दे के अगर तू समझता है कि तेरी जिंदगी सुखों में कटेगी तो गलत सोचता है,
गलत सोचता है। और ये तो कलमा पढ़ने वाले की बेटी है। हुजूर की खिदमत में तो हातिम ताई की पोती लाई गई थी। हुजूर ने अपनी चादर उसके सर पे रखी। किसी ने कहा हुजूर ये अपनी चादर, और ये तो आपका कलमा भी नहीं पढ़ती, दुश्मन की बेटी, उसे चादर उड़ा रहे हैं। मेरे नबी ने एक तारीख साथ जुमला कहा था, खुदा की कसम निजाम कायनात बना दिया सिर्फ एक जुमले में। हुजूर ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी हो। क्या तूने बेटी को बेटी समझा? हमने दूसरे की बेटी को अपने पैर की जूती समझा। जहां 3 बेटियां हुई घर से निकाल दिया। तुझे बता अगर तेरी बेटी घर से निकली तो बेटी तो इतनी पाक दामन और इतनी नाजुक होती है हजरत जी, अगर रिश्ते होके छूट जाएं तो फिर बेटियों के निकाह मुश्किल हो जाते हैं। बता तलाक के बाद इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। लोग कहते हैं योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया। मैं कहता हूं झूठ बोलते हो। दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने अपनों ने मारा है, हमें किसी में औकात नहीं है जो मुस्तफा के नौकरों की तरफ नजर भी उठा सके। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, दुनिया की सुपर पावर कुछ ना बिगाड़ सकी। जब 313 थे आज करोड़ों में हैं, तो कौन क्या बिगाड़ लेगा? खुदा की कसम अगर जेलों में मुसलमान है तो अपनों की वजह से बंद है, हॉस्पिटल में जेरे इलाज है तो अपनों की वजह से है, अगर कचहरियों के चक्कर लगा रहा है तो अपनों की वजह से लगा रहा है। मुझे बता तो सकी, जो बेटी जहेज की वजह से मारी गई क्या उसको RSS वालों ने मारा है? जिस बेटी को दौलत की वजह से जिंदा जलाया गया क्या उसको मारने के लिए संघ परिवार के लोग आए थे? नहीं, मारने वाला भी कलमा पढ़ने वाला है, मरने वाली भी कलमा पढ़ने वाली है। ये वजह यह है कि हम हर दौर से गुजरते रहे, हमें कोई न मिटा सका। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे की अपनी हवाओं ने बुझा दिया है मुझे। हमें तो अपनों ने डुबा दिया, वरना खैरों की औकात न थी। और खुदा के वास्ते दूसरों की इज्जत किया करो, हर बेटी को अपनी बेटी समझ के इज्जत दिया करो। क्या कसूर है उस बेटी का जिसकी गोद में 3 बेटियां आ गई तो तुमने तलाक दे दी? अगर वो गरीब है तो अमीर की बेटी करने चल दिए। आज तुझे बताऊं बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी का एहसास क्या होता है। एक दिन हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि आप दूसरा निकाह करें। हजरत फातिमा की मौजूदगी में दूसरे निकाह का इरादा हजरत अली ने फरमाया। हजरत फातिमा के कानों तक खबर आई कि अली दूसरा निकाह करना चाह रहे हैं। आपने दोनों शहजादों को गोद में उठाया, मुस्तफा के कदमों में आई है। या रसूल अल्लाह एक बात अजीब है। कहा कौन सी बात? हजरत फातिमा की आंख में आंसू देखे हुजूर फरमाते फातिमा खैर तो है। हजरत फातिमा रो के कहती अब्बा जी सुना के अली दूसरा निकाह करने जा रहे हैं और ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, तलाक की बात नहीं है, झगड़े के बाद घर से नहीं निकाला है, दूसरे निकाह का इरादा हजरत अली ने किया है। हजरत फातिमा रोती हुई आई है और हुजूर ने फौरन शहजादों को लिया, मस्जिद नबी के मिंबर पे आए हैं, सहाबा को इकट्ठा किया है, पूरी मस्जिद भर गई दीवानों से। आका फरमाते आइना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? मजमे में हजरत अली उठ के खड़े हुए, कहते हैं फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। हुजूर किस लिए याद फरमाया? आका फरमाते अली मैंने सुना है कि तुम दूसरा निकाह करना चाहते हो। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने सच सुना है, मेरा दूसरे निकाह का इरादा है। और यार नबुव्वत वाली आंखें बरसी। आका फरमाते हैं अली हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन मेरी फातिमा के होते हुए अली तुझे दूसरे निकाह की इजाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह दे नहीं सकता। वो शर्म कर, किसी की बेटी को दुख देना कोई खेल नहीं है। तू चाहता तेरी बेटी रानी बन के जिंदगी गुजारे और दूसरे की बेटी नौकरानी बन के जिंदगी गुजारे तेरे घर में, तो तेरा सौदा झूठा है। अगर चाहता है तेरी बेटी को इज्जतों की महराज मिले, दूसरे की बेटी को इज्जत दे। खुदा की कसम तेरी बेटी की इज्जत का इंतजाम खुदा करने वाला है, खुदा करने वाला है। हाँ, अगर घरों के निजाम बनाना चाहते हो निजाम मुस्तफा अपनाओ, निजाम मुस्तफा अपनाओ। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे हुजूर तशरीफ लाए। अदब देखो उनका। आज तो बंदा ना किसी भी घर में मुंह उठा के बैल की तरह चला जाता है, ना इजाजत की जरूरत है, ना पूछने की जरूरत है, गर्दन उठाई चला जा रहा है। हुजूर बेटी के दरवाजे पे भी आते, बेटी के दरवाजे पे कौन सैयदुल अंबिया आते, हुजूर दरवाजा खटखटाते, आवाज आती कौन? हुजूर फरमाते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सैयदा उठ के खड़ी हो जाती, कहती अब्बा घर आप ही का है, आ जाइए। फिर हुजूर अंदर जाते। ये तहजीब मेरे हुजूर ने सिखाई है।
हाँ, अगर ये तहजीब हमारी होती ना तो आज बेटियां बाप के मुंह काले करके ना जाती। बड़े बड़े अक्लमंद बनते हैं, कहते नहीं जी मुझे अपने बच्चों पर फुल भरोसा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, माहौल सब ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्या कर लेगा कॉन्फिडेंस? जिन पे एतमाद था वही लड़कियां लेके भाग गई तुम्हारी। जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा हमने किया उन्होंने ही हमारे घरों की इज्जतों को उजाड़ा। तेरी अक्ल उतना नहीं चल सकती जितना मुस्तफा का फरमान आ गया। जिन्होंने ये कहा ना कि पर्दा तो दिल का होता, नजर का कोई पर्दा नहीं, वो समाज में रुसवा भी हुए, जलील भी हुए। जिन्होंने महबूब के फरमान को अपनाया वो यहां भी इज्जतदार रहेंगे, वहां भी इज्जतदार रहेंगे। हाँ, हम कहां कहां गलती करते बता दूं अगर इजाजत हो तो, बात इस्लाह की है इसलिए मोटी बात है बता के चलना चाहता हूं। कहां कहां गलती करते जवानों, तुमसे भी गुजारिश है, मुंह बोले रिश्तों पे तुम जान दे देते हो, सगो रिश्तों का तुम्हें ख्याल नहीं आता। बंदा बाइक लेके आया, बेटी को बैठा दिया, जा विक्की आया, लक्की आया, निक्की आया, बैठ के चली जा। अब्बा से पूछा कौन था कि नहीं, वो मुंह बोला भाई है हमारी बेटी का, मुंह बोला भाई, उसकी बाइक पे बैठा के तुमने भेज दिया। मुंह बोला भाई के नहीं सगे भाई की तरह है, वो तरह है नहीं है सगा, समझो मेरी बात को, सगे भाई की तरह है। मुंह बोला है और इस भाई को देखो, अगर सगी बहन दरवाजे पे दवा के लिए बैठी है तो इस जालिम के पास फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। अगर मुंह बोली बहन का फोन आ जाए कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो 10,000 का गिफ्ट लेकर जालिम मुंह बोली के दरवाजे पे जा सकता है, 10 रुपए की दवा लेके सगी के दरवाजे पे नहीं जा सकता है। तूने रिश्तों की बहुत अच्छी रीत निभाई है, बहुत कदर की है तूने रिश्तों की। तेरे पास मुंह बोली के लिए पैसा भी है, दौलत भी है, सगी के लिए तेरे पास वक्त भी नहीं है, और मैं दावत की इजाजत नहीं देता तो मुंह बोले के पीछे बदन से बदन जोड़ के बैठने की इजाजत कैसे मिलेगी? मुझे भी समझाओ, मैं भी पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास बेहतर इलाज हो तो मुझे दो, और अगर मैं जो कह रहा हूं ये बेहतर इलाज है तो इसे लेके जाओ। लोगों ने मज़ारात में औरतों को ले जाने को सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है, सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है। ठंडे दिमाग से सुन, मैं नहीं जाता दलील के मामलात में, दलील मेरी अकल से भी वरा में, इतना बड़ा लामा नहीं जो दलील मैं समझ सकूं। बस मैं सीधा सा एक कम पढ़ा लिखा आदमी और सीधी बात समझाना चाहता हूं। मुझे बता, घर अल्लाह का, मकसद नमाज हो, और औरत की इज्जत की सलाम ने इतनी 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 फिक्र की हो कि औरत को इज्जत की हिफाजत की वजह से मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं है, तो फिर मजार पे चादर चढ़ाने की इजाजत तुम्हें कौन दे सकता? मुझे बताओ जरा, ये है इस्लाम। खुदारा घरों पर निगरानी करो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। और सुने मैं बात पूरी कर लूं, अभी थके तो नहीं आप लोग? अगर नारे नहीं थके तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मुझे भी ट्रेन पकड़नी है और आपको भी बिस्तर पकड़ना होगा। बस थोड़ी सी बात, जरा जल्दी में समेट लूं। हज़रत हुजूर तशरीफ लाए बेटी के घर पे, दरवाजा आ जाया ना बजाए, हुजूर ने तो आवाज में ना थोड़ी सुस्ती थी, अंदर कदम रखा, खातून जन्नत हजरत फातिमा की गर्दन झुकी, बेटी खैर तो है? कहने लगे बजी अली नाराज होके चले गए। सुने अब्बा जी, अली नाराज होके चले गए, जरा उन्हें मना लाए। अल्लाह अकबर, बेटी थी। कहने लगे अब्बा जी मना लाए अदली को। हुजूर फौरन पलटे, ढूंढना उसे पड़ता जिसे खबर ना, जो दिलों के हाल जानता हो। वो अली का पता नहीं जानता था? आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीधे वहां गए जहां अली लेटे थे, जाके अली को उठाया, हाथ पकड़ा, फातिमा के घर लाए सैयदा के। अल्लाहु अकबर, सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाए। और उसके बाद आपने हजरत अली को अपनी बगल में खड़ा किया। हर बेटी वाला मेरी बात सुने, बेटियों के घर बर्बाद ना करना। जरा सी शिकायत है, जो गाड़ियां उठा के निकल लेते हो ना, आया बेटी बस अभी आके दामाद की तिया पांचा करते। वो बेटियों के हमदर्द नहीं, दुश्मन होते। हाँ, फर्क है ना हजरत जी। तलाक़ें क्यों हो रही हैं इतनी? तलाक़ें इसलिए हो रही हैं, कल जब बेटी रुखसत होती थी, अब्बा पगड़ी उतारता था, बेटी के पैर में रख के कहता था बेटी मर जाना, मेरी पगड़ी को पामाल मत होने देना। ये जुमले होते थे कल बाप के, बेटी मर जाना लेकिन मेरी पगड़ी को रुसवा मत होने देना। लेकिन आज जब बेटी जाती है, अब्बा कान में कहता क्यों रो रही है? कोई दूर थोड़ी है, दिक्कत हो तो फोन तो पहले ही दे रखा है, घंटी बजाना, चाबी गाड़ी में लगी, 2 मिनट में भैया आ जाएगा। ये फर्क हुआ नहीं हुआ सबक में?
जब यहीं से तुम उसे सवा शेर बना के भेजोगे तो वहां जाके लठ नहीं चलेगा। और जब तुम दामाद को मारने उसके घर जाओगे वो तलाक देकर तुम्हारा तोहफा तुम्हारी गोद में नहीं रख देगा। फिर कहते हो तलाक हो गई बेटी को। और कितना भी बड़ा सूरमा हो, बेटी को सीने पे रख के कोई नहीं रह पाया। उसका गुजारा शोहर के साथ होना है। तो इतना बड़ा शेर न बन कि दामाद को मारने ससुराल जाए। क्या तालीम देते? फोन कर देना, चाबी लगा देना, बस 2 मिनट लगेंगे, बेटा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर हजरत अली का हाथ पकड़ के लाए हैं। सिर्फ इतना सुना था, फातिमा से नाराज है अली, और हजरत अली को बगल में खड़ा किया, सामने सैयदा फातिमा है। उसके बाद मेरे नबी के तारीख 7 जुमले सुनो। आका फरमाते, ए फातिमा, अगर तुझे ये लगता है कि अली तुझसे नाराज हो और तू अली को नाराज करके मेरे घर आ जाए, आका फरमाते, फातिमा मेरा दरवाजा तो खुला मिल सकता है, तुझे एक वक्त का खाना भी मिल सकता है, लेकिन हे फातिमा, अगर इस हाल में तूने इंतकाल कर दिया कि अली तुझसे नाराज है तो तेरा बाप तेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ए फातिमा, अली की नाराजगी का हमेशा ख्याल रखना है। इतना बड़ा जुमला मेरे हुजूर ने कहा है और उसके बाद फिर हुजूर ने फातिमा को अपने बगल में लिया है, अली को सामने खड़ा किया है। अब हुजूर बेटी का बाप बन के बात कर रहे हैं। अब मेरे हुजूर के जुमले सुनो। आका फरमाते हैं, ए अली, तुम जानते हो मेरी फातिमा पूरी जिंदगी मां के बगैर रही है। ए अली, मैं भी बेटी को वक्त नहीं दे पाया हूँ, कभी नबुव्वत के काम से, कभी रिसालत के काम से, कभी दीन के काम, कभी कुरान के काम से। अली, मेरा वक्त घर गुजरा के। ए अली, मैं बेटी के साथ ज्यादा वक्त न गुजार सका जो बेटी माओ के साथ वक्त गुजारा करती है। ए अली, उनकी जिंदगियों में कोई कमी नहीं होती है। मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी है। इसलिए ए अली, अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को डांटा ना करना। मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे तो इससे नाराज मत हुआ करो। आका ने अगला जुमला कहा। हजरत अली फरमाते हैं, मेरा कलेजा फटने वाला था, बड़ी बात हुजूर ने कही थी। आका फरमाते हैं, ए अली, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर इससे कोई कमी हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फरमाया, अली, अपनी बीवी ना समझ के सही, कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। मेरे हुजूर के कदम पकड़ लिए हजरत अली ने। कहने लगे, हुजूर, अली मर जाएगा लेकिन फातिमा को नाराज नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। फिर तारीख पर ये पूरी जिंदगी कभी हजरत फातिमा और हजरत अली में नाराजी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। और ये बाप होता है, बेटी का दिल होता है। खुदारा, कभी भी ना जहेज की वजह से किसी बेटी को तंग ना करना। आज जो बंदे बेटियों को मार रहे हैं ना, कुछ उसकी वजह जानते हो? उसकी वजह है कौम में कुछ ऐसे दज्जाल सिफत लोग जो बेटों को दौलत का सर्टिफिकेट समझते हैं। हाँ, उनकी वजह से बेटियां मरने पे मजबूर है। वो जमाना हो गया गुलामी ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। और यार तूने ये तो कह दिया गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, अच्छी बात है, नारा भी बड़ा है, लेकिन बता गुलामी ये रसूल कुछ दिखा भी तो कहां है गुलामी ये रसूल? कभी ये भी तो कह गुलामी ये रसूल में गरीब बेटियां कबूल है। कभी ये भी तो कहना गुलामी ये रसूल में चेहरे की दाढ़ियां कबूल है। कभी ये भी कह गुलामी ये रसूल में बदन पे कुर्ता पजामा कबूल है। सिर्फ बिरयानी के नाम पे गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। खुदारा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सस्ता से सस्ता बता दो, सुन, किसी गरीब की बेटी को अपने घर में जगह दे दे। हाँ, किसी गरीब की बेटी को अपने घर में जगह दे दे। क्या ये लालच नहीं हमारी फितरत में कि बेटा 22 साल का हो गया लेकिन आज तक घर में बेड नहीं है? बेटा 25 साल का हो गया, आज तक सोफा नहीं खरीदा गया, सिर्फ इसलिए कि जहेज में बेटे को मिलेगा। ये अंदर खाना लालच नहीं हमारे दिलों का? अल्लाह ने दौलत दिया ना तो सामान अपने पास से खरीद के ला। और कोई कमजोर बेटी है, यतीम की बेटी है, बेवा की बेटी है, तो सुन, जा, इज्जत से जा। और इस्लाम में तो बारात का तसव्वुर ही नहीं है, 6-6 से लोग पूरे घर का तबाह करने चले जाते।
हाँ, बात इस पर नहीं करनी है, बस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात बहुत तवील हो गई। बस मैं समेटना चाहता हूँ गुफ्तगू को। मैंने कहा था इस गुफ्तगू के लिए रातें कम पड़ सकती है, रातें कम पड़ सकती है। एक हंगामा या महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। एक रात में सारे मर्जों का इलाज तो नहीं हो सकता ना, है? सारे मर्जों का एक डॉक्टर इलाज भी नहीं कर सकता। हर चीज का डॉक्टर स्पेशल होता है, अलग अलग। हमारे यहाँ इल्म गैब पे बोलने वाला अलग डॉक्टर है, हमारे यहाँ पर नमाजों पे बोलने वाले अलग डॉक्टर है। हर डॉक्टर का अपना अपना फन है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खुराक दे के जा रहा हूँ, खुराक दे के जा रहा हूँ। अगर खाली और हजम हो गई तो इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाएगी। बस मैं नहीं जानता कि ये दुनिया क्या कहेगी। सुन, अकेला जा, बाप का हाथ पकड़, खाली हाथ चला जा, यतीम और बेवा की बेटी को अपने घर की इज्जत बना। मैं नहीं जानता खाली हाथ आएगा दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना पता है जब तेरे बिस्तर पे कोई बेवा की बेटी चैन की सांस लेगी, कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मदीने वाला दुआ करने लग जाए। ये हैं जन्नत में जाने के सस्ते रास्ते। फख्र करें जिनके आंगन में बेटियां हैं, वरना जिन घरों में 6-6 बेटे बेटियां नहीं, वो घर कब्रिस्तान लगा करते। और जिन घर में एक बेटी है फिर कोई ना हो, खुदा की कसम वो एक बेटी घर को चमन बना के रखती है। ये बेटी की बरकत होती है, चमन बना देती है बेटी। बेटी का मफ़हूम इतना बड़ा है क्या बताऊं। खुदा रहा अगर किसी के घर में बेटियां आ रही है ना, तो उसका जिम्मेदार बीवी को ना समझना। कुरान फरमाता है अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे दोनों दे या जिसे चाहे कुछ ना दे। ये औलाद उसकी कुदरत से है, जिसे चाहे नवाज दे। और सुन दे एक बेटी की शान कितनी बड़ी है। उसने कुरान में तज़किरे में फरमाया रब जिसे चाहता है बेटी देता है, फिर कहा बेटे देता है। उसने वहां भी तज़किरे में बेटी को आगे रखा है। और फिर भी तुम बेटियों की वजह से किसी की बेटी को तलाक दो। बेटी जिम्मेदार नहीं, बेटी जिम्मेदार नहीं। अगर जिम्मेदार समझता है तो उससे बड़ा जिम्मेदार तू है। उसे आग न लगा, पहले तू अपने आप को फांसी लगा, अपने आप को फांसी लगाना, उसका क्या कसूर है। हाँ, ये तहजीब की जगह है। मैं बहुत ज्यादा तफसील में बात नहीं कहना चाहता। जिम्मेदार तू है, पहले तू मर, उसे बाद में घर से निकाल। वो क्या था सुनो, बेटी कितनी बरकत वाली होती है। बस बात खत्म कर लूं। वो एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दी थी। कितनी? सारे बोले कितनी? मुझे लगना चाहिए अभी आप जाग रहे हैं। कितनी? पूरे मजमे से आवाज आए कितनी? 6 बेटियां दी। ठीक है जी, 6 बेटियां दी ना। तो जब 7वीं बार बीवी उम्मीद से हुई ना, उनने बाल पकड़ लिए बीवी के। कहने लगा सुन, अगर अब की बार बेटी हो गई ना तो तुझे तो घर से निकाल दूंगा, और बेटी पैदा हुई तो उसका गला काट दूंगा। माँ तो माँ होती है, बीवी बीवी होती है। जब बहुत मायूस हो जाती है ना, तब शोहर के मुकाबले में आती है। ये भी याद रखना। ये इतनी बातें तुम्हें बड़े से बड़ा हकीम नहीं बता के जाएगा जो मैं बता के जा रहा हूं। समझ नहीं तो जिंदगी सुख में कट जाएगी, सुख में कट जाएगी जिसने बीवी को समझ लिया। सुने, जब शोहर ने कहा कि तुझे निकाल दूंगा और उसको कत्ल कर दूंगा, तो उसको सोचा कहां जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं। पड़ोस में जाके कहती हूं तो शोहर की बदनामी है, घर जाके कहती हूं तो शोहर की बदनामी है। कहने लगी गुजारा तो इसके घर से होना है। फिर वो किसी की चौखट पे ना गई, उसने उस चौखट को खटखटाया जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया। उसने उस दरवाजे पे दस्तक दी जहां से कोई खाली लौटा ही नहीं। जब दुनिया सो गई उसने मुसल्ला बिछा दिया, आंख में आंसू भर के रो के कहने लगी मेरे मालिक तू जानता है मेरे शोहर ने बहुत बड़ा फैसला किया। वो कहता इस बार बेटी पैदा हो गई तो कत्ल करूंगा। मालिक मुझे घर से निकाल दे, मैं गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन मेरे सामने मेरी बच्ची को कत्ल किया जाएगा। मालिक मेरा कलेजा फट जाएगा। या अल्लाह, या तो 7वां बेटा दे दे या मेरे शोहर के दिमाग का इलाज कर दे। ये कहते कहते ना आंख में आंसू आ गए। यार मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। हाँ, वो इतना बेनियाज है, ना माने तो कुंटलों सोने से भी नहीं मानता। अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 कतरे आंसू के काफी होते, 2 कतरे आंसू के काफी होते। अब सुने, उसने रो के ना मुसल्ले पे रब को दिखा दिया। और कभी रो के रब को दिखाया करो जवानों, कभी रो के दिखाया करो। हाँ, जो दुनिया का बड़े से बड़ा मंत्री नहीं कर सकता, तुम्हारे 6 महीने के चक्कर से खुदा 2 सजदों के बदले में तुम्हारे काम बना देगा। वो बड़ा करीम है। कभी उसे रो ना सको तो रोने जैसा मुंह बना के दिखा दो। कम से कम एहसास तो होना चाहिए तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे ना मेरी बात। कहने लगे मेरे मालिक बस या तो इसका इंतजाम कर दे या फिर 7वां बेटा दे दे। दुनिया सो रही, ये भी सो रहा है। आंख लगी, क्या देखा? मैदान क़यामत है।
मैदाने, सारे बोले मैदाने। लगना चाहिए समझ रहे, मैं तकरीर के जोहर मनवाने नहीं आया, मैं सबक पढ़ाने आया। और इंशाअल्लाह मजा तब है जब कल कोई पूछे, बता इतनी दूर से बुलाया था, 1000 किलोमीटर दूर से चल के आया था, क्या दे के गया। मुझे खुशी होगी अगर कोई भी जवान खड़े होकर पूरी तकरीर मेरी उंगली पे गिना दे। मैं इसी अंदाज में गुफ्तगू करने का आदी हूं ताकि याद भी रह जाए। समझे मेरी बात। जब वो सोया ना तो उसने भी ख्वाब देखा, मैदान क़यामत है, अमल तोले जा रहे हैं, जन्नती जन्नत की तरफ, दोज़खी दोज़ख की तरफ। इसको भी पकड़ा, फरिश्तों ने अमल तोलने लग गए। अमल तोले गए, गुनाह ज्यादा नेकियां कम है। फरिश्ते कहने लगे मालिक गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है। हुक्म हुआ पकड़ो फरिश्तों, मुंह के बल दोज़ख की तरफ लेके चलो। ये कहता जब फरिश्तों ने मुझे पकड़ा, मुझे लेके चले, मुझे पता था गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है। कहता जब फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके चले तो ये कहता जहन्नम के 7 दरवाजे थे और बेटियां 6 थी। कहता जब पहले दरवाजे पे फरिश्ते लेकर के आए हैं, मैंने क्या देखा, जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगाए खड़ी है और कह रही है ए मेरे मालिक की मेरा बाप है, इसने मुझे मजदूरी करके पाला है, मेहनत तो मशक्कत करके पाला है, मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहता जब मेरी बेटी ने हाथ लगाया, फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, जब दूसरे दरवाजे पे लेकर के फरिश्ते आए हैं, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा के रास्ता रोक रखा है, फरिश्तों ने दूसरे दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे गए हैं, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे फरिश्ते लेके गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, पांचवें दरवाजे पे पांचवी बेटी, छठे दरवाजे पे छठी बेटी। कहता बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया, 7वें दरवाजे पे गए तो दरवाजा खाली था। जब खाली दरवाजा देखा मेरी खौफ से आंख खुल गई। कहा मैंने कुछ ना देखा, जमीन पे सर रखा और रोके का मालिक मुझे बेटा नहीं चाहिए, अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। ये बेटियां होती है, मैंने कहा था बेटा अगर दुनिया का सहारा है तो बेटी, सुभान अल्लाह, बेटी आखिरत का सहारा है। और ये भी याद रखना बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। ये पूरी जिंदगी का सबक दे के जा रहा हूं। अब बेटी की पैदाइश पे मुंह ना बनाना, बल्कि बेटी आए मुस्कुराना, हुजूर की सुन्नत समझना और दामन फैला देना। खुदा की कसम फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। वो तावीज़ के चक्कर में मारे मारे फिरते, मौलाना कोई वजीफा है, क्या बात है, क्या ना, वो अब तो जुम्मे का ही बाजार ना हुआ। हाँ जुम्मे का ही बाजार करना पड़ गया, जुम्मे का बाजार ही सबके, बुध का ही बाजार ना हुआ। क्या मतलब के तंग दस्ती है। मैंने कहा सुन, घर में बेटी हो तो फिर तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत अदा कर, आगे नमाज के बाद बेटी को बैठा और हाथ उठा दे और इतना कह या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, करम के दरिया पहले बहा दिए जाते हैं। ये बेटी होती है। खुदारा बेटियां अल्लाह से मांगो, बेटे मांगना तुम्हारा हक है, लेकिन बेटियां भी अल्लाह से मांगो। मौजू बड़ा तवील है। हाँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। इंशाअल्लाह हर मोमिन अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहेगा, जिगर का। सारे बोले मेरी बेटी मेरे जिगर का, सारे बोले मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम ये अमल बना लो, फिर मोहताज होने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत हैं, फिर मैं बताता तुम्हें कि बेटियां बाप के गम की कैसी शरीक होती हैं, इसके दुख दर्द की कैसी साथी होती हैं। इंशाअल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू कभी जिंदगी साथ देगी तो हो जाएगी। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन ले, बस पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी। देखिए मैं रोज बोलने वाला आदमी, आज तकरीबन मेरी 48वीं तकरीर है बिना गैप के, और मैं थक चुका हूँ। लोग छुट्टी भी नहीं देते हैं और टाइम से उठने भी नहीं देते। 1.5 घंटा लगभग होने वाला है।
मुझे हुक्म दिया गया था आप मेरे साथ थोड़ा सा भला करें। मुझे कल भी बोलना है, सफर भी करना है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कभी मौका मिलेगा तो फिर बाकी गुफ्तगू होगी। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।